रशीद किदवई पहले। रशीद भाई, आप, मुझे याद है अभी 2 महीने पहले तक आप कहते थे त्रिशंकु लोकसभा आने के बहुत चांसेस हैं, याद होगा आपको, भी याद होगा। क्या आप अभी भी उस पर कायम हैं या चुनाव उसके बाद थोड़ा बदला है? जी देखिए, आपने मेरी तरफ से बात कही तो मानक मैं शुरू से ही, जब चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, कई महीनों पहले से ही मेरा आकलन वही था कि त्रिशंकु लोकसभा होगी, और वही मुझे साफ नजर आ रहा है। सरकार जरूर नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट का हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, एनडीए प्लस हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अभी विरोधी हैं भाजपा के एनडीए अलायंस के, और उसमें शामिल हो जाएंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की अगर ऐसा परिणाम आता है तो खुद उसके दोषी होंगे, उन्होंने जो रणनीति बनाई। आप देखिए, आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी क्यों अस्तित्व में आई? वो कांग्रेस के विरोध में आई थी मूलतः। इसी तरीके से बीआरएस है, तृणमूल है, तमाम बहुत से, आप अगर देश का मानचित्र देखें, समाजवादी पार्टी है, तमाम कांग्रेस के खिलाफ वो ये राजनीतिक दल उभरे, आरजेडी वगैरह भी अगर आप उनके इतिहास में जाएं, तो ये तमाम दल जो है आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या मोदी जी में ये ऐसे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कौन सा टैलेंट है, कौन सी कला है जो उन्होंने कांग्रेस के जो विरोधी थे सालों से, सदियों से तो मैं नहीं कहूंगा, सालों से, दशकों से, उनको सब एकजुट कर दिया। दूसरी बात आती है आकलन की जो समस्या है, वो मैं आपको बताऊं। पिछले जो चुनाव होते हैं 14 और 19 में, वहां वोट जो था वो बिखरा हुआ था। मतलब एक भाजपा के पक्ष में था, मोदी जी के पक्ष में था, एनडीए के पक्ष में था, और जो गैर भाजपा वोट था वो बिखरा हुआ था। अभी जो सी वोटर का आकलन आया था, मतलब चुनाव से पहले मूड ऑफ द नेशन, उसने बताया कि करीब 45% दोनों का एक वोट परसेंटेज है, मोटे मोटे तौर पे एनडीए का और इंडिया अलायंस का। वो 45% हर जगह नहीं है, कहीं पर किसी को ज्यादा बढ़ाते हैं, किसी को कम बढ़ाते हैं। तो इसलिए जब हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं फील्ड में, तो हमें हर दूसरा आदमी ऐसा मिलता है जिसका मत जो है वो थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए आकलन की एक समस्या आती है। अब मोटे मोटे तौर पे मानक कुछ ऐसे हमारे यहाँ क्लस्टर ऑफ स्टेट्स हैं कि हम उनको, राज्यों को एकजुट करके देखें। जैसे हम अगर देखें कि दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, और वहां 19 की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति, हमें उसमें नजर आता है कि 10-12 सीटों का उलटफेर होता हुआ नजर आता है। मतलब सत्ता पक्ष से हटके वो विपक्ष की तरफ वो सीटें नजर आती है। इसी तरीके से हम अगर जब देखते हैं कि महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटका है और बंगाल है, चारों राज्यों में फिर हमें जो है देखते हैं कि हम 50 के तकरीबन सीटें कम होती नजर आती है। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां भाजपा को, एनडीए को सभी सीटें मिली तकरीबन 3 छोड़ के, अब वहां पर ऐसा लगता है कि 8-10 सीटें कम हो सकती है। इस तरह का आकलन अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि भाजपा जो है वो अपने खुद दमखम पे 250 सीटें लाएगा या उसके आसपास होगा, और उसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, एनडीए प्लस करना पड़ेगा सत्ता में आने में, सत्ता में वापस लौटने में। ये बात मैं जरूर मानता हूं मानक, अंतिम बात, कि हम पत्रकार हैं, हम देखिए, हम सब में एक टैलेंट होता है कि हम ख्वाहिश को जो है खबर का रंग देते हैं। मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं। आपने खुल के कम से कम ये बात कही तो सही। आपने दिल्ली का भी जिक्र किया। संजीव देखिए मना कर रहे हैं, संजीव कह रहे हैं नहीं। मैं कह रहा हूं कि रशीद किदवई साहब की साफगोई की मैं भी दाद देता हूं, लेकिन कम से कम मैं अपनी गिनती उनमें नहीं करता जो अपनी ख्वाहिश को अपनी खबर का रंग देते। ठीक है, क्योंकि मेरी कोई ख्वाहिश है ही नहीं। ठीक है, सही है, सही है, एब्सोल्युटली, मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है मुझे। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है संजीव, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रशीद किदवई, आपने ये दिल्ली भी गिन लिया, उसमें जहां पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है, दिल्ली में 7 में से कितनी, क्योंकि अब दिल्ली की वोटिंग आ गई, हरियाणा की आ गई, ये कांग्रेस आप मिलकर कितनी सीटें निकाल रहे दिल्ली में आपके हिसाब से? देखिए, मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन जो बड़े उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये 3 या 4 सीटों का जो है भाजपा को जरूर झटका देगा। दिल्ली में 3 सीटें भी अगर निकल जाती हैं तो भाजपा के लिए काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है। कौन कौन सी सीटें आप सोच रहे हैं दिल्ली में जो? देखिए, ये सारी बातें तो आप ऐसे बात करेंगे तो जैसे जो एक महाबली मिश्रा की सीट है, जो चांदनी चौक की सीट है, ये और जो कन्हैया कुमार की सीट है, वो तीनों ऐसी सीटें हैं जो जिसपे ऐसा लगता है कि एनडीए को बढ़त मिलेगी। ओके, सॉरी, इंडिया अलायंस को बढ़त मिलेगी। ओके, हर्षवर्धन।
रशीद किदवई, क्या पीएम बदलेगा अगर त्रिशंकु लोकसभा हुई तो एनडीए का? देखिए, प्रधानमंत्री का एनडीए बदलाव करेगा या नहीं करेगा, या भाजपा करेगी, उनका आंतरिक मामला है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल साफ ये बात कही जाती है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि यदि एक राजनीतिक दल जो अपने ताकत के ऊपर बहुमत लाया है और दूसरी बार वो नहीं ला पाता, तो उसमें प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। देयर शुड बी चेंज ऑफ लीडरशिप। ऐसा होगा या नहीं होगा ये हम आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन सिद्धांत ये कहते हैं कि पॉलिटिकल मोरालिटी की बात ये है कि प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। ओके, ऑलराइट। संजीव श्रीवास्तव, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। संजीव, तो आप कब तक इस स्थिति में होंगे संजीव? कब तक? क्या क्या अपना